हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम बात करेंगे इंग्लिश सीखने में यूज होने वाले डिक्शनरीज के बारे में। एक्चुअली हम हमेशा वर्ड पावर को बढ़ाने की बात करते हैं और इंटरनेट इसमें हमारी काफ़ी मदद भी कर रहा है। कभी भी हमें कोई वर्ड्स ढूंढना हो तो हम फट से इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल करते हैं या फिर बहुत सारे ऐप भी आए हुए हैं, उससे हम आसानी से वर्ड्स को हम जान सकते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, फिर इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी जो ऑफलाइन डिक्शनरीज हमारे घरों में मिलती हैं वो हमें फुल टाइम सपोर्ट देती हैं। मतलब कि अगर हम जैसे किसी एक वर्ड को देखते हैं तो जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं या गूगल करते हैं तो एक वर्ड को जब हम देखते हैं तो बस हम उसी वर्ड को समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी को जब हम ओपन करते हैं, अपने घर वाली जो नॉर्मल डिक्शनरी होती है उसको जब हम ओपन करते हैं तो उस वर्ड के साथ साथ दो चार वर्ड्स, 5 वर्ड्स, बहुत और भी वर्ड्स हम उसमें देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी वर्ड पावर थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए मैं आज बात करूँगी अपनी ऑफलाइन वाली डिक्शनरी के बारे में। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो हमें अपने घर में 1, 2 या फिर जितनी भी हम अफोर्ड कर सकते हैं उतनी डिक्शनरी रखनी चाहिए, मुझे लगता है। ऐसे तो हमारे घरों में देखा जाए तो बहुत पुरानी डिक्शनरीज पड़ी रहती हैं। हमारे फादर्स की, हमारे मदर की डिक्शनरी देखी जाए या फिर जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या फिर आसपास हमारे बड़े भाई बहन हैं, जब उन्होंने पढ़ाई की हुई है तो उसमें कोई ना कोई डिक्शनरी लेके उन्होंने रखी ही हुई है, तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं। या फिर आपके घर में नहीं है या फिर और भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वर्ड पावर को, तो किस तरह की डिक्शनरीज लें ये हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे हमें डिक्शनरी कैसी लेनी चाहिए या फिर जनरली कितने टाइप्स की डिक्शनरीज होती हैं। हमें से ज़्यादातर लोग पॉकेट डिक्शनरी को ही जानते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि डिक्शनरी के बहुत सारे रूप हैं। ओके, और जनरली जब डिक्शनरी की बात आती है तो हमें वही पुरानी वाली छोटी सी डिक्शनरी याद आ जाती है कि हाँ उसका मतलब जब भी हम वो चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि वो डिक्शनरी है, बट ऐसा है नहीं। जनरली डिक्शनरी मतलब अलग टाइप की है। तो इसमें से मैं कुछ टाइप की डिक्शनरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। ओके, ऐसे तो हर लैंग्वेज में डिक्शनरी मिलती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज की मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। ये डिक्शनरी जनरली हमें सभी घरों में देखने को मिल जाती है। मतलब इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का मतलब हो गया कि जब भी हम कोई वर्ड देखते हैं नए इंग्लिश में, तो हमें अगर वो नहीं पता है, उसकी मीनिंग नहीं पता है, तो हम फट से इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उस वर्ड को जब फाइंड करते हैं तो उसकी हिंदी हमें पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर स्काई मेरे लिए अगर मान लीजिए नया वर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इंग्लिश टू हिंदी वाले डिक्शनरी में जब हम जाएंगे तो स्काई को सर्च करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमें मिल जाता है और साथ में इसकी मीनिंग भी मिल जाती है। इस टाइप की डिक्शनरी भी आती है नॉर्मली। ये सबसे मतलब ईजीएस्ट फाइंड हो जाती है हमारे घरों में या आसपास में या दुकानों पे, काफ़ी आराम से ये डिक्शनरी मिल जाती है हमें। ओके, सेकेंड टाइप आ जाता है हमारा हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी। हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए कि हम जैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज है, तो जब भी हम कोई नए वर्ड जानते हैं या फिर किसी हम हिंदी वर्ड की हमें इंग्लिश नहीं पता है, तो उसके लिए हम ये डिक्शनरी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें जैसे फूल हो गई, जो फ्लावर जो खिलती है, अगर हमको इसका इंग्लिश नेम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि फूल को हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी में जब सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग इसका वो हिंदी नेम इंग्लिश नेम दे देगा एंड साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ब्रैकेट में करके दे देगा, या फिर और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके देने के, वो कर सकता है। ओके, और ये क्या करता है कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश टू हिंदी में होता है डिक्शनरी का, तो ए से लेके जब जेड तक वो कंटिन्यू करते हैं, सेम उसी तरह से हिंदी वाले में भी स्वर से लेके व्यंजन तक जो पूरा कंटिन्यू होता है, ओ आ ई करके ज्ञ तक उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी काफ़ी ईजी टू यूज होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी अपने घर में रख सकते हैं, ये हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। तीसरा वाला होता है हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी।
एक्चुअली ये वाली जो डिक्शनरी है ये आजकल काफ़ी चलन में है और देखा जाए तो काफ़ी यूजफुल भी है आजकल के जनरेशन में। जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर जितने भी लोग हैं अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड पावर हम इम्प्रूव कर पाते हैं इससे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसका मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ट्रंक हो गया, ठीक है। अगर हमको ट्रंक का मतलब नहीं पता है तो इसको जनरली क्या करता है इंग्लिश टू इंग्लिश वाले डिक्शनरी में इसकी मीनिंग कैसे समझाई जाती है, हार्ड वुडी पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द ग्राउंड। तो अगर आपको ट्रंक की मीनिंग नहीं पता है और आपको इसके कुछ वर्ड्स की मीनिंग पता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस ट्रंक का मतलब क्या होता है और आप इजीली लोगों को समझा सकते हैं। जैसे हार्ड वुडी पार्ट ऑफ ट्री अबव द ग्राउंड, अगर इतना आप में से कुछ भी आप समझ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वो हार्ड वाला पार्ट मतलब वो कठोर हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर दिखता है हमें पेड़ का, उसे हम ट्रंक कहते हैं। ऐसे करके हम अगर थोड़ा भी समझ पाते हैं तो वो हम अपने आप को समझा लेते हैं या फिर दूसरों को भी हम समझा सकते हैं। ओके, चौथा वाला हमारा आता है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। मतलब एक तो जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है वो वाला पार्ट हो जाता है, उस वर्ड का पार्ट हो जाता है, वो वाला वर्ड हो जाता है एंड देन वो उस वर्ड को जो इंग्लिश में जैसे अभी समझाया मैंने कि इस तरह से उस वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया जाता है, वो वाला पार्ट हो जाता है इंग्लिश में ही। एंड उसके बाद से वो क्या करते हैं कि हिंदी वाला भी पार्ट उसमें ऐड कर देते हैं, मतलब कि उसके फुल हिंदी भी आपको बता देते हैं। एक टाइप की ये डिक्शनरी हो जाती है इंग्लिश और हिंदी। जैसे कि ट्रंक वाले ही एग्जाम्पल को ले लीजिए तो ट्रंक का एक तो इंग्लिश पार्ट समझा दिया उसने कि हाँ ये हार्ड वुडी पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द ग्राउंड, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि उसका हिंदी पार्ट आपको समझा देंगे। जैसे तना वो लिख देंगे कि ट्रंक मीन्स हो गया तना, एंड उसको ब्रैकेट में या फिर ऐसे भी आपको समझा सकते हैं, या अलग अलग तरीके की डिक्शनरी आती है, आप अगर जाएँ तो उस तरह के देख सकते हैं कि कैसे आपको ईजी होता है समझने में। ओके, तो तना लिख के वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पेड़ का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर हो, इसको भी हम ऐसी भी डिक्शनरी हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारा क्रॉसवर्ड डिक्शनरी। क्रॉसवर्ड डिक्शनरी जो होती है जनरली जो पजल्स वगैरह लोग खेलते हैं उनके लिए काफ़ी मतलब यूजफुल डिक्शनरी हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है कि अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो जैसे गेम्स में पजल्स वगैरह खेल सकते हैं, तो उस पजल्स वगैरह को खेलने के लिए ये काफ़ी यूजफुल डिक्शनरी हो जाती है। अगर आपको कभी नहीं समझ में आ रहा है या आपको कैसे खेलना है या कैसे यूज करना है, ये सब चीज़ें आप चाहें तो इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर आप पजल में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये डिक्शनरी रखनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वर्ड पावर इम्प्रूव करना चाहते हैं, या गेम्स में भी आप अच्छे होना चाहते हैं तो ये डिक्शनरी आप रख सकते हैं। ओके, 6 नंबर आता है आपका राइमिंग डिक्शनरी। राइमिंग डिक्शनरी का मतलब हो गया कि जैसे आपने अगर एक वर्ड कोई टाइप कर दिया और उसके आप ढेर सारे राइमिंग वर्ड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये डिक्शनरी यूज होती है। जैसे अगर कैट अगर आप लिखते हैं तो अगर अगर आप कैट वर्ड को सर्च करते हैं तो आपको उसके ढेर सारे राइमिंग वर्ड बैट मैट फैट ऐसे करके ढेर सारे राइमिंग वर्ड आ जाएंगे, और आपको जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको आप सर्च कर सकते हैं या फिर और भी नए वर्ड्स आप सीख सकते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग लिरिक्स वगैरह में होता है, पोएम में, या फिर राइमिंग वर्ड और ज़्यादा राइमिंग वर्ड फाइंड करने के लिए इस तरह की डिक्शनरी का यूज किया जाता है। ओके, तो अभी हमने देखा 6 टाइप की डिक्शनरी लगभग जनरली इंग्लिश सीखने के लिए। अगर ये 6 टाइप्स की डिक्शनरी आपके पास है तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना। तो इसमें से आप जाके देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी डिक्शनरी आपके लिए यूजफुल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे ये छः सारे टाइप की डिक्शनरी आप अपने पास रख लीजिए, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे या फिर जो भी आपको लगे कि नहीं ये मेरी यूज़ की है तो उस तरह की डिक्शनरी आप अपने साथ ज़रूर रखें, ज़रूर बाई करें, 1-2 डिक्शनरी ज़रूर बाई करें। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। ये मैं हर बार कहती हूँ कि जो भी आपको समझ नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछ लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए, काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ओके, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिक्शनरी के, लेकिन अगर आपको अपनी इंग्लिश ठीक करनी है तो ये 6 टाइप की डिक्शनरी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ओके, और अगर आप किसी के सब्जेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं या फिर जैसे हिंदी भाषी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अचानक से इंग्लिश सेक्शन में शिफ्ट होना, जैसे कि मान लीजिए कि हम हिंदी भाषी हैं, ओके,
तो 12th तक तो अगर हम हिंदी से पढ़ाई करते हैं, हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाई करते हैं और आगे चल के जब हम किसी क्षेत्र में बढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैथमेटिक्स हो गया, आपकी ज्योग्राफी हो गई, या फिर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट वाइज भी डिक्शनरी बहुत सारे मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी नए सब्जेक्ट को सीखना हो या फिर नए सब्जेक्ट के उसके वर्ड मीनिंग को समझना हो तो उसके लिए भी अलग अलग डिक्शनरीज आती हैं, आप उसको भी बाई कर सकते हैं। या फिर आप किसी दूसरे लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी डिक्शनरीज अवेलेबल है मार्केट में। आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इस तरह शुरू करें, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, बहुत सारे लैंग्वेज, अगर आप बंगाली सीखना चाहते हैं, राजस्थानी सीखना चाहते हैं, पंजाबी, तो इसके लिए भी बहुत सारी डिक्शनरीज मार्केट में आती हैं। फिलहाल मैं इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ, तो इंग्लिश के लिए ये सारी डिक्शनरीज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।